दिखाऊंगा कि जस्ट हम इंटर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ इस तरीके से आपके पैर के नीचे देखो। पर खुले तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। नीचे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह है, ये सीरीज वगैरह है। इधर की साइड नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए इस तरीके से। यानी कोरोना काल के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट है, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सरकार ने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी कि बायोमेडिकल वेस्ट है उनका निस्तारण किस तरीके से किया जाए। लेकिन मैं अगर बात करूं तो आज तारानगर के अंदर मौजूद हूं और आपको यहां पर मैं दिखाऊंगा कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो किस तरीके से यहां पर अलग अलग तरीके की गाइडलाइन निकलकर सामने आती है, उनकी किस तरीके से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सुई, इनके अलावा बहुत सारी जो पट्टियाँ हैं जिन पर खून लगा हुआ है, उस तरीके की पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से डाल रखा है। यानी कचरा बीनते समय उनको सुई वगैरह चुभ जाए, अन्य बहुत सारी चीज़ें रहती है, संक्रमण की वजह से बहुत सारी बीमारियां पनपती है। हॉस्पिटल में भी कोई और अन्य इंसान आ जाए बिल्कुल, वो भी दिक्कत है। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर मौजूद हैं तारानगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर और आपको दिखाएंगे। ये कोई यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं है और ना ही कोई अन्य तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं इसको जोड़कर देखें। स्वास्थ्य से रिलेटेड ये पूरा का पूरा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक बार इस पर मंथन जरूर कीजिए साथियों की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो रोगी आते हैं उनको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, वो अगर सही तरीके से उनका निस्तारण नहीं किया जाएगा तो ये बीमारियां आगे से आगे फैलेगी। पर खुले तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, नीचे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह है, ये सीरीज वगैरह है। इधर की साइड नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए इस तरीके से। यानी ये सारी चीज़ें हैं बायोमेडिकल वेस्ट की जो चीज़ें हैं उनको लिफाफे के अंदर पैक करके सुरक्षित जगह पर डाला जाना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर खुले के अंदर पड़ा है, ये आप देख सकते हैं इधर की साइड। बिल्कुल बारीकी से अगर आप देखोगे तो आपको पता पता लगेगा। ये ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लास्टिक है, लेकिन नीचे प्लास्टिक के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी सीरीज वगैरह है, ये आप देखिए इनके नीचे पड़ी है। ये देखिए इधर की साइड सीरीज वगैरह है। तो यहाँ मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि कब से ये समस्या निकल कर सामने आ रही है। ये जो समस्या है ये अब की है या फिर कितने समय से है, इसका कैसे कोई निस्तारण वगैरह हुआ है? भाई कोई निस्तार नहीं दिख रहा, आपके सामने है सब। हम्म, अभी मैं पीछे रास्ते से आ रहा था हम्म, तो वहाँ भी इंजेक्शन पड़ा हुआ है। हम्म, जो भी ग्लव्स लगाए हुए हैं, कोई कौन सी बीमारी से हो कौन से नहीं हो पता नहीं। हम्म, यहाँ पे किस प्रकार के मरीज आए हुए हैं, हम्म, HIV हो, जैसे भी किसी प्रकार का वो मरीज हो, अगर वो इंजेक्शन किसी के चुभ गया हम्म, तो सोचो क्या स्थिति देखने को मिलेगी आम मरीज को। हम्म, तो ये सोचने वाली बात है इनको। इसमें कोई राजनीति वाली चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये चीज एक आम इंसानों के लिए है, जो सबके लिए फायदेमंद है। अगर इसका निस्तारण नहीं होता है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त जो भी ठेकेदार है इसका, जो भी जिस कंपनी को जो भी ठेका मिलता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए मेरे नहीं हिसाब कंपनी के जिस तरीके से यहाँ जो निजी हॉस्पिटल यहाँ पर चलते हैं, से। जी इनके जी अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनको कंपनी की तरफ से जो ठेका दिया गया है जी कंपनी जी। कि यहाँ से इनको उठाना है, इसके बाद आगे ले जाना है। तो क्या यहाँ पर गाड़ियाँ आती है या नहीं आती है आपके अकॉर्डिंग? भाई गाड़ियां आती तो आपको ये चीज तो देखने को थोड़ी मिलती, हाँ, हाँ, ये व्यवस्था ऐसी थोड़ी होती। हम्म, भाई गाड़ियां आती तो ये चीज का हल निकलता। इसका मतलब कोई हल नहीं निकल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ चलना एक बार। है ना, पोजीशन होनी चाहिए। ये ये देखो, देखो बायोमेडिकल वेस्ट है इस तरीके से पड़ा है। और ये ये देखो, तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जस्ट हम इंटर करते हैं देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ ये इस देखो तरीके इंजेक्शन से। आपके पैर के नीचे देखो, इधर ये देखो। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके जस्ट सामने की हाँ, हाँ, स्थिति है। ये देखो, इधर इधर तो की साइड ये लोकेशन। पोजीशन है। अब बताओ, मैं अभी आया था जस्ट देखा कि यार ये चीज तो आम नागरिक के लिए खतरनाक साबित हो सकती है कभी भी। इनके अंदर सुई वगैरह भी है, आप देख हाँ, सकते हो, ये ये देखो देखे सामने पड़ी है, सुई सुई वगैरह अंदर भी है। लगी हुई है। ये लो, ये मैं देखे हाथ में जूम, उठा नहीं देता नहीं हूँ नहीं नहीं और हाँ, तो क्या करूँ। ठीक। ये देखे सुई वगैरह भी है। यानी इन सभी चीज़ों के लिए जो गाइडलाइन दी गई है। और यहाँ हाँ, ये बेंच लगी हुई है, ये ठीक। आम आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। ये बताओ, अच्छा, यहाँ ये कंडीशन है। अब ठीक है। बताओ इससे ज्यादा आप क्या देखोगे। कोठ है व्यवस्था है, 6 घंटा में सफाई होनी चाहिए। 6 घंटा की बजाय 24 24 घंटा सफाई को नहीं हुआ। हम्म, 24 घंटा सफाई नहीं होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर व्यवस्था है, व्यवस्था तो होगी। हम्म, जो काम 6 घंटे के अंदर होना चाहिए वो 24 घंटे में नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और ये देख लो आप, पानी वहाँ से वो क्या है कि वो लाइन फॉल्ट है यहाँ वहाँ पे। और ये पूरा तो नाला एक जाम हुआ है। एक यहाँ तो पर ये आप सबसे बड़ी कचरे के कारण एक बंद है ये। एक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पर लोग बोल नहीं पा रहे हैं। उनको क्या डर है, किस चीज़ का डर है? बोलने का क्या डर है, बोलने का क्या डर है, किस बात का डर है, ये भाई तो हमारी ये व्यवस्था लोगों है। की समस्या है, ये आम हमारी जनता की आम समस्या है। जनता की बोलना चाहिए सबको, खुल के बोलना ये चाहिए। तो यहाँ हमारी लोग हैं व्यवस्था इसमें वो कोई बोल राजनीति बोल नहीं है। नहीं पा मैं रहे। तो देखो देखो इस चीज में ना साफ साफ बोलना बात मैं बताता हूँ, बोल मैं कोई राजनीति नहीं मानता इसमें।
1% भी इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर यहाँ से कचरा उठा भी लिया तो मेरा जहाँ तक मानना है इसका कोई प्लांट होना चाहिए या इनकी खुद की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे इसको डालना चाहिए। ये यहाँ पे पास में भीड़ है तो वहाँ डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई पशु है, जानवर है, वो अगर करते हैं तो उनके भी नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाय है, जो भी है, जितने भी प्रकार के पशु हैं, कितने भी वो, तो उनके भी नुकसान है इस चीज़ के। यानी साथियों ये एक सोचने वाला विषय है। अगर जो साथी इसको जानते हैं, अच्छी तरीके से डिटेल से जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है और इनके कितने जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो अगर विस्तृत तरीके से जानता है तो भली भांति समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आप साथियों एक चीज़ की कल्पना कीजिए कि अगर ये बायोमेडिकल वेस्ट है, इस तरीके से यहाँ पर इनका आप देख सकते हैं, ये चलो पॉलीथीन वगैरह है, रेपर वगैरह है। इनके अलावा अगर बात करें तो इनके नीचे बहुत सारी सीरीज़ वगैरह वो पड़ी हुई है। और वास्तव में एक ये भी सोचने वाला विषय है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट है, यहाँ से उठाकर क्या किसी कंपनी जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है। वहाँ पर गाय, पशु, जो बेसहारा पशु है वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर पता नहीं कितनी तरीके की बीमारियाँ उनको फैलती है। वहाँ सुइयाँ वगैरह, इसके अलावा पट्टियाँ वगैरह, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर है वो संपर्क में आते हैं। इसके अलावा जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, जो जगह जगह देखते हैं जहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ होता है, वहाँ कचरा बीनते हैं वो लोग, वहाँ उनको सुई लगती है। कांच की ऐसी बोतलें जो जिनका सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पाता, क्या वो सारी चीज़ें सही तरीके से उनका निस्तारण करने के लिए जिस कंपनी को ठेका दे रखा है वहाँ तक पहुँच पाती है? ये एक सोचने वाला विषय है। यहाँ पर किसी भी तरीके के जो तारानगर के वासी है, एक सोचने वाला विषय ये है कि ये आपको देखने पर नॉर्मल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अगर इसकी वास्तविक गहराई में अगर हम जाते हैं, सोचते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो नगर पालिका नहीं लेकर जाती है, गाड़ियाँ आती है स्पेशल वो लेकर जाती है। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं साथी। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले ठरको मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जन स्वास्थ्य के इस मुद्दे को और प्राथमिकता से अपने चैनल पर और आमजन को जागरूक करने के लिए दिखाया, उसके लिए मैं ठरको मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शहीद भगत सिंह युवा क्रांतिकारी मंच से हम एक संगठन चलाते हैं और पिछले काफ़ी समय से इस बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर हम लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। ये एक तारनगर हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट और पूरे राजस्थान में ही हालत ऐसी है। चाहे वो रावतसर हो, चाहे वो तारनगर हो, चाहे वो राजगढ़ हो, चाहे वो चूरू का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, रतनगढ़ हो, हर जगह इसी प्रकार की व्यवस्था है। एक कंपनी है जो 11 साल पहले उसको एक प्लांट लगाना था, लेकिन जन विरोध के कारण वो प्लांट लगा नहीं, और आज वो कंपनी हर तरीके के नियमों को उल्लंघन करते हुए यहाँ से केवल और केवल जनता का जो पैसा है उसको लेकर अपनी जेब भरने को लगी हुई है। ये सारा का सारा मामला जो ये करप्शन का मामला है, क्योंकि वो गाड़ी आती है, अगर वो गाड़ी आ रही है, आप रिकॉर्ड देखेंगे इनके हॉस्पिटल वालों के तो रिकॉर्ड दिखेंगे आपको कि गाड़ी आ रही है, पेमेंट भी हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो आज एज इट इज हमारे पास यहाँ पड़ा है। मैंने यहाँ की नगर परिषद के ईओ है उनको कई बार अवगत करवा दिया। गजानंद जी डॉक्टर साहब हुआ करते थे यहाँ पीएम, उनको करवाया, पीएमओ देवीलाल जी है उनको करवाया, लेकिन हकीकत ये है कि ये इस चीज को लेकर सजग है ही नहीं, ये चाहते ही नहीं। एक बड़ा करप्शन का मामला नहीं, आपका एक मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था कि जहाँ पर चूरू के अंदर इस मुद्दे को आपने उठाया था, वहाँ पर जो पुकार साहब है वो ये कह रहे थे कि वो आदतन शिकायत करता है और उन पर कई मुकदमे भी है। तो इस तरीके की बातें निकल कर आई, तो उन पर आपका क्या कुछ कहना है इनको लेकर? सर, अगर मैं आदतन होता तो चोरू से 60 किलोमीटर तारनगर मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ननिहाल नहीं, कुछ नहीं है। जनहित के लिए काम करता हूँ, सामान्य परिवार में जन्म हुआ है, और ये जो बीमारियां है मुझे पता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि मैं खुद बीएससी नर्सिंग का अभी स्टूडेंट हूँ। और अगर मेरी आदतन अगर मैं अगर ये कहूँ कि ये गलत और गलत को गलत नहीं कहूँ, तो ये जो मैं जिन्हें आदर्श मानता हूँ शहीद भगत सिंह को, तो ये उनके आदर्श की अवहेलना होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम लोग माफी वीर नहीं है, हम जो है वो शहीदों को उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। ये भी बयान निकल कर सामने आया था कि आपको इस चीज को लेकर टेंडर नहीं दिया गया है, तो मतलब ऐसी कुछ बातें निकल कर आई देखो, सामने। हम एक नॉर्मल घर से हैं। हाँ। आज इस बायोमेडिकल वेस्ट का प्लांट लगाने के लिए करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का प्लांट लगता है, और हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ये प्लांट लगाएं। टेंडर वगैरह का पुकार साहब अपने स्तर पे बोल रहे हैं, क्योंकि चूरू मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्तिया हॉस्पिटल से उठाकर बायो वेस्ट वहाँ डाल दिया। हम मौके पर पहुंच गए, पुलिस को वहाँ बुला लिया, साक्ष्य जुटाए, और पुकार साहब के ऊपर हमने कि महामारी फैलाने के लिए महामारी एक्ट के अंदर बीएनएस की धाराओं में केस करने के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे दी।
एसपी साहब के पास पहुंचे तो वो घबरा कर अनाप शनाप बोलने लग गए। उनको यही पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जगह जगह देखते हैं कि कोई भी इसको मुद्दा उठाता है तो कई जगह हम भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं कि वहां पर इस मुद्दे को आगे से आगे शेयर नहीं करते हैं, लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस मुद्दे के बारे में कि आखिरकार ये मुद्दा है क्यों, है क्या। भयंकर बीमारी को न्योता देने वाला ये है, अगर इसका सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, खुले के अंदर फेंक नहीं सकते। सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि खुले के अंदर ये सीरीज़ वगैरह फेंक नहीं सकते। जब भी इस तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज़ वगैरह खुले में, ये देखिए ज़ूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। इनके अलावा पट्टियाँ वगैरह जो खून से सनी हुई है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ तौर पर। तारानगर के वासी है, मैं उनसे यही कहूँगा कि देख, यहाँ के जो वासी जुड़े हुए हैं और ये मुद्दा मैंने बिल्कुल बारीकी से उठाया है, तो आप जो जुड़े हुए साथी हैं, हमारे जो चैनल पर ये वीडियो लग रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ज़रूर भेजें व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, और लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस से रिलेटेड ये वीडियो है तो ये आगे से आगे ज़रूर भेजकर सरकार प्रशासन है उनको अवगत ज़रूर करवाएं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय है वो ज़रूर हमें बताते चलें।